या इंडिया ने ईरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान की मदद की और उनकी फसलों को जो है ना काफ़ी टकों के टक्के जो है ना सप्लाई जारी की गई, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना उनकी फसलें बच गई। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान इंडिया के इतने गुण क्यों गा रहा है? सरकार ये देखें, ये हम कह रहे हैं ना हमारा दुश्मन इंडिया है। हमारा जितना इंडिया दुश्मन है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है। सिर्फ अभी तक तो हमने कुलभूषण जो था या देव, उसको अभी तक फांसी नहीं दी। उसने ईरान के थ्रू आता था, वो ईरानी पासपोर्ट के ज़रिए। मुबारक हुसैन के नाम उसका पासपोर्ट था उसका। इसके अलावा फिर जो रहतक रोशन था, उसको भी मोहम्मद रिजवान के नाम से इन्होंने वो पासपोर्ट दिया हुआ था ईरान वालों ने। और फिर वो इधर आके बलूचिस्तान में BLA वालों की और दूसरों वालों की सबकी वो जो है ना उनको दहशतगर्दी में मुआवनत करता था। अब देखिए, जब एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो खाना खाने के बाद पाकिस्तान की करेंसी से हाथ साफ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसे पाकिस्तान वीडियो वायरल हुई। देखिए, हमारी इकोनॉमी का ये इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि वो एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अखंड भारत इनका जो है ना मेन एम है, ये अखंड भारत बनाए। और जो है ना इसमें उनका ये है कि ईरान की सपोर्ट लेके, अफ़गानिस्तान की सपोर्ट लेके इसको जो है ना पाकिस्तान को क्रश किया जाए। निकाल रहे हैं, हमें ही जंग का कह रहे हैं कि हमने आपसे जंग करना है। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत का मौका दे। पहले तो वो मुसलमान है, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत का मौका दे। उनकी वहाँ पे इस्लामी हुकूमत आई है, उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। जब एक मुसलमान मुल्क गिरता है तो टेबल टॉक होनी चाहिए। जी बिल्कुल, टेबल बात ऐसे कहने लगा हूँ कि आप लोग पता नहीं क्या समझेंगे। मैं खुद अफगानी हूँ, ठीक है जी हाँ, मेरी बात सुने। आप देखें ना, ये अफगानी भाई मैं खुद अफगानी हूँ, बिल्कुल यही बात है। मैं अफगानी हूँ, मेरी ग्रेजुएशन यहाँ से हुई है। नाम क्या है? यासर मीर। यासर मीर, ठीक हो गया। और करते क्या आप? मैं बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे अफ़गानिस्तान में फसलों पे जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ, टिड्डियों की वजह से उनकी फसलें तबाह हो गई, काफ़ी नुकसान हुआ। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ईरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान की मदद की और उनकी फसलों को जो है ना काफ़ी टकों के टक्के जो है ना सप्लाई जारी की गई, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना उनकी फसलें बच गई। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान इंडिया के इतने गुण क्यों गा रहा है? सरकार ये देखें, ये हम कह रहे हैं ना हमारा दुश्मन इंडिया है। हमारा जितना इंडिया दुश्मन है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा तो अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है। सिर्फ एक नाम का मुसलमान है वो, ठीक है। इस टाइम जितनी स्पोर्ट या जितनी हारबाजी इंडिया हमसे करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अफ़गानी करते हैं। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था कि उनको यहाँ से बाहर निकालने का, क्योंकि खाते वो हमारा हैं, पीते वो हमारा हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, रहना सहना यहाँ पे, लेकिन हमें बदनाम करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि इंडिया और अफ़गानिस्तान में हम तो कोई फ़र्क नहीं समझते। आगे जो अवाम की राय अपनी अपनी। जी सर, क्या वजह बन गई कि इंडिया जो है, अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के गुण गाना शुरू कर दिया? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी की अफ़गानिस्तान में, ठीक हो गया। अफ़गानिस्तान को जाग भी लगाई। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान भी गद्दार है? गद्दार, एक नंबर का गद्दार है ये। हमारी चीज़ें उधर सप्लाई करना, जितना स्मगलर है किधर का है? अफ़गानिस्तान का। तो चलता है, ये सब चलते ही 2 नंबर धंधे से हैं, हमारे साथ जुड़ते ही नहीं, हम तंग हैं इनसे। जैसे कश्मीर वाले ना इंडिया वालों के साथ जाते हैं, ना हमारे पाकिस्तान आते हैं, ना इधर के ना उधर के। एक दिन इनके साथ वैसे ही होना है, ना इधर की रही ना उधर की रही। ऐसा ही अफ़गानियों के साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? मेरी बात सुने, अभी भी हमारी हुकूमत गलत है। ताली दोनों असल बचती ना। ये अभी अफ़गानी जो गरीब महाजर है ना, उन गरीबों को तो उन्होंने निकाल दिया। अब पीछे रह गए जो खाऊ, मतलब जो माल बलेटने वाले बड़ी पार्टियां, वो हमारी हुकूमत के चंदादारों के मुंह बंद कर देती है जी। पैसे लेके वो फिर खामोश हो जाते हैं, फिर थोड़ा लेट कर देते हैं, 2 माह और टाइम देते हैं, करते करते ऐसी लॉलीपॉप देते देते अवाम को ये मिली हुई है। हाँ, हुकूमत और अफ़गानी मिले हुए हैं। कौन से? वो ऊपर वाले महाजर तो बेचारे वो बिजनेसमैन खाने वाले वो तो चले गए। जो बिजनेसमैन अफ़गानी है वो मिले हुए, जो बड़ा बिजनेसमैन है आला, वो मिला हुआ है इनके साथ। वो अगर आप पाकिस्तान में आधी ट्रांसपोर्ट अफ़गानी सप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए ना, आप मीडिया में, मैं भी मीडिया का आदमी हूँ। आधी ट्रांसपोर्ट अफ़गानी स्मगलर करते हैं। ये सामने आर रोड मार्केट है, इसमें जाके पूछो 300 दुकान से आधी दुकान पे 2 नंबर माल होगा, किधर का? अफ़गानी का। अफ़गानियों को इधर हमने पनाह दी है, हमने उनको इधर से नेशनलिटी दी है, उनका क्या कहते हैं शनाख्ती कार्ड इधर का बनाया, हमने 2 नंबर काम कर दिया खुद, हमने नहीं, अदारों ने।
वो हमारे सर पर चढ़ गए। वो इज़्ज़त के साथ रहें, हम भी जाते हैं आउट कंट्री, रहते हैं, उधर से नेशनलिटी मिलती है, हम अपनी फैमिलियाँ रखते हैं, लेकिन डिसीजन असूलों के साथ, 2 नंबरी नहीं, 2 नंबरी। इट्स ओके, वेरी गुड हो गया। अच्छा सर, आपने ठीक जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी हमारी जो है ना मुस्लिम कंट्रीज़ ही है, वो भी मुस्लिम लोग ही हैं। Yes. तो बांग्लादेश इंडिया के साथ तजारत क्यों करता है? इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन क्यों हैं बांग्लादेश देखिए के? सर, रह गए बिजनेस ना, वो आप किसी भी मुल्क से कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस टाइम? अमेरिका के साथ बिजनेस आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं। बिजनेस एक आउट वो बात है, वो चैप्टर ही और है। बिजनेस करना न करना एक बात है, हाँ हज़ारे मोहब्बत करना ये वो नहीं बनता, मुस्लिम का नहीं बनता उनके साथ। सर दुबई भी है, दुबई भी उनके साथ है, इंडिया के साथ, सऊदीया भी उनके साथ है, फिर उसके अलावा बांग्लादेश उनके साथ है, अफगानिस्तान उनके साथ है। क्या लगता है कि पाकिस्तान को भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? नहीं जी, कभी अल्लाह न करे ऐसे दिन पाकिस्तान पे आए कि अफगानिस्तान के इससे साथ हम दोस्ती इंडिया करें। की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की। नहीं, इंडिया लाखों वाला ट्रेड के लिए नहीं, अच्छा, नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, से हो ही नहीं सकता। वो काफिर हैं, बस हमें अल्लाह की मदद चाहिए, कलमे की मदद है। सऊदीया जो जहाँ से इस्लाम फैला, सऊदीया तो किसने उनके कहा इस्लाम वहाँ से फैला? सऊदीया से नहीं फैला। कहाँ लिखा हुआ है? सऊदीया वाले क्या समझते कि वो दीन के ठेकेदार हैं? ये दीन तो 1400 साल पहले आया सर, सऊदीया तो कल बना है। ये सऊदीया कैसे हो गया दीन का लम्बरदार? ये दीन के सऊदीया लम्बरदार में सर मंदिर इतने बन गए, सऊदीया मंदिर में बनने से, मसाजिद बनने से, मज़ार बनने से कोई चीज़ इस तरह नहीं हो जाती कि उनको मतलब ठेकेदार ही हो जाएं। वो दीन के ठेकेदार आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी हैं, सब हैं। ईमान जिसमें है, जिसमें ईमान नहीं है वो शायद इंडिया से दोस्ती करे तो करे, हम तो नहीं कर सकते भाई, हमारा तो ईमान पुख्ता है। शुक्र है उस अल्लाह का। आप इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करेंगे? हम लानत भेजते हैं इंडिया के नाम पे जी, आप दोस्ती की बात कर रहे हैं। चले, आप बेशक लानत भेजते हैं, जहाँ हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती हो वहाँ तो हम थूकते भी नहीं है। ये जान भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान। यानी कि बांग्लादेश इनकी भी यूनिक गद्दार है। है। बांग्लादेश जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, सऊदीया कर रहा है, दुबई कर रहा है, वट एवर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ है वो सारी गद्दार है। गद्दार हैं जी, गद्दार हैं। ये अपना अपना मुआफ़ज़ देखते हैं, पैसे की सारी बात है, जिधर पैसा मिलता है उधर चले जाते हैं, ईमान को भूल गए हैं। ठीक है, यही बात, मेरा मशर तो यही है। बाकाया इंसान की अपनी अपनी राय है, दुनिया में और भी लोग रहते हैं, लाहौर में भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इंडिया ने जो ईरान के ज़रिए केमिकल भेजा, उनकी टिड्डियों का जो अपना फसलों का सत्यानाश फेर दिया था, ठीक हो गया। इंडिया ने जो केमिकल भेजा ईरान के ज़रिए, ये गलत किया? नहीं, ये तो एक हमदर्दी, इंसानी जानवर है या इंसान है, किसी की जान बचाना वो एक अलग चैप्टर है, वो एक नेकी है। यहाँ पे इंडिया ने अच्छा किया। ये अच्छा किया। देखिए, अच्छा काम चाहे गैर मुस्लिम भी करेगा, बोल देंगे कि अच्छा है, ज़रूरी तो नहीं है। कलमे वाले कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? नाम के मुसलमान हैं हम भी, आप भी, क्या ख्याल है? लेकिन जहाँ बात आ जाती है किसी की ज़िंदगी बचाने की, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, वो आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। इंसानी नाता यही है, बस आगे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इंडिया जो है वो डे ब डे ग्रो करता जा रहा है। आईटी सिस्टम देख लें, एजुकेशन सिस्टम देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, ओवरऑल देख लें। मैं कहता हूँ क्या बात है सर, आपकी बात राइट है। वो लोग स्ट्रगल करते हैं, हम लोग चोरों डाकों की कशमकश में ज़िंदगी तबाह कर गए। हमारे बड़े बड़े तो जी गए जितना जीना, हमारी नस्लें, हम यही करते रहेंगे भाई जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे। हर मुल्क क्यों आगे, वहाँ बच्चे बूढ़े लड़कियाँ सब काम करते हैं, हम लोग आडर आम हैं। हम कहते हैं नवाला भी हमारे मुंह में कोई डाल दे। वो मुल्क आगे क्यों है? स्ट्रगल होती है, कारोबार होता है, बिजनेस होता है। हमारे यहाँ हाल का बिजनेस भी हमारी हुकूमत बंद करवा देती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसे इंडिया ने ईरान के ज़रिए जो है वहाँ पे अपना केमिकल भेजा है अफगानिस्तान में, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना केमिकल नहीं भेज सकता था? या अफगानिस्तान ने हमें इस काबिल ही समझा कि उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प ली हो? दोनों बातें हो सकती हैं। उन्होंने शायद इस काबिल भी न समझा हो, और इन्होंने भी मतलब उनको कोई दावत दी नहीं कि हम आपको दें कि न दें। ये नेकी का काम है, उसमें इंडिया ने पहल कर दिया या हमने कर दिया, ये तो बस और चैप्टर है ना। मतलब अच्छा किया इंडिया अच्छा ने। किया, जिसने भी किया, ये अच्छा काम है, बस किसी की मदद करना अच्छी काम है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये ठीक हो गया। आज सर बड़ा अहम सवाल है हमारा, अहम टॉपिक है हमारा। इंडिया ने ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान में अपने ट्रक भर के जो है ना केमिकल भेजा, क्योंकि अफगानिस्तान की फसलें तबाह हो रही थी, काफ़ी उनका नुकसान हो रहा था। क्या
इंडिया को ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान पे अपना केमिकल भेजना चाहिए था नहीं। और अफगानिस्तान को लेना देखिए- चाहिए था कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है अफ़गानिस्तान ने भी। ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कशीदगी बरकरार करना चाहते हैं, जो कि एक हमें नहीं करनी चाहिए। और हम मोहसिन नकवी साहब को और जो हमारे अदारे हैं उनको भी इस वजह से कहते हैं कि इसके खुदारा होश के नाखून लें। अफ़गानिस्तान भी हमारा मुसलमान भाई है और ये जो केमिकल भेजा है इंडिया ने, ये मोदी मुल्क, जो मैं कहता हूँ मोदी का जो यार है वो गद्दार है। और ये जो केमिकल भेज के फसलें तबाह करना चाहते हैं, जो कैद साली तबाह नहीं करना चाहते, ईरान के ज़रिए उन्होंने केमिकल भेजा, अफगानिस्तान की फसलें तबाह हो गई थी। हाँ जी, उन्होंने अपना केमिकल भेजा है कि हम केमिकल भेजेंगे तो उनकी फसलें बच जाएंगी अफगानिस्तान की। इंडिया ने इंडिया ने भेजा है ईरान के ज़रिए, उनकी हेल्प की है अफगानिस्तान की। फिर तो आप ये बताएं। फिर ये अच्छी बात है कि अगर उन्होंने मदद की है तो ये इंडिया, चाहे हमारा दुश्मन मुल्क है और उसने एक मुसलमान मुल्क होने के उनकी फसलें को बचाया है। हम इसके ऊपर खैर सगाली करते हैं और मोदी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने उनकी फसलें ज़ाया होने से बचाया। तो सर, कहने को तो देखा जाए तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ये मतलब और भी कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, मतलब ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सारी इंडिया के साथ इतनी अटैच क्यों है? सर देखें, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम कह लें आप कि जो मुल्क दुश्मन के अनासर के साथ अटैच हैं वो हमारी दुश्मन मुल्क के साथ अनासर के साथ अटैच हो के पाकिस्तान की साख को तबाह करना चाहते हैं। बांग्लादेश भी वो पाकिस्तान की साख को तबाह करके बांग्लादेश क्यों ऐसे चाहते हैं सर? क्या मिलेगा बांग्लादेश को? सर देखें, बांग्लादेश को तो इसमें मिलना कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना चाह के दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात तजारती मामलात में बेहतर करना चाह रहे हैं। सऊदीया भी नहीं, अगर देखा जाए तो सर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इंडिया इतना डेवलप हो चुका, इंडिया इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी उधर ही खड़ी है। ये चीज़ है। ये पाकिस्तान का अभी भी 1 रुपया है और इंडिया के 2-3-4 रुपये पे इकोनॉमी डेवलप कर गई जी। हमें भी चाहिए कि अपने तजारती जो हम तजारती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। जो एलसीयाँ बंद की हुई हैं लोगों ने, वो एलसीयों को खोला जाए ताकि जो हमारे मुल्क के अंदर है ना ग्रोथ की रेशो इकोनॉमी की वो बढ़े। तो सर इंडिया को आप कहाँ देख रहे हैं? इंडिया कैसे ग्रो कर गया? क्या उनकी यूनिटी है? उनका जो है जमहूरियत है? क्या ऐसी जादू की छड़ी है उसमें? क्या यूनिटी की, उनमें आपस में यूनिटी है, इत्तेफाक और मोहब्बत और यगानगत है। बेशक वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, कोई भी है। हाँ जी, उनमें दरअसल बात आ जाती है यूनिटी की। जब एक तंजीम और एक जमात यूनिटी हो के चलते हैं तो उनकी तजारती इकोनॉमी भी डेवलप होती है और उनकी तजारत को भी ग्रो मिलती है। पाकिस्तानियों को भी आपस में चाहिए कि मुसलमानों को कि अपने मुसलमान ममालिक हैं इनके साथ जो है अपने तजारती मामलात बेहतर करें और इत्तेहाद और यगानगत को बढ़ाएं, जिसकी वजह से मुल्क में जो आप देख रहे हैं खुशहाली आए। देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है मुल्क में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो आपको पता है कि लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपना बैंकों में, दूसरे तजारती मराकज़ में अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो जो नीचे की नीचे आएगी। इसीलिए कि हमें चाहिए कि दूसरे जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ अपनी तजारत को और जो यूनिटी को मजबूत करें, जिसकी वजह से हमारे भी जो हमारे तजारती मामलात हैं वो बेहतर हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डेवलप हो। देखिए आज डॉलर कहाँ से कहाँ पे चला गया है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है। इसकी वजह यही है कि हमारे में मोहब्बत या गानगत नहीं है। देखें जी, CPEC का मंसूबा था जो कि खान साहब की हुकूमत के आने की वजह से धरने एहतजाज, मुल्क में सियासी अदमे से काम, मार्शल्लाह जलाओ गराओ की वजह से वो बंद हो गया, जिसकी वजह से तजारती सरगर्मी है वो हमारी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई और ये एलसीयाँ इन्होंने बंद कर दी। खुदारा एलसीयों को खोलें और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एलसीयों को खोलने के साथ साथ जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं फ़लस्तीन, हम ये भी दुआ करते हैं कि खुदारा फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है मालिक उनके ऊपर रहम करे। जो वो मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, याली का वो मानने वाले हैं, पंजतन पाक के मानने वाले हैं, उनको चाहिए कि उनके साथ अपने तजारती मामलात बेहतर करें, मोहब्बत बढ़ाएं, जिसकी वजह से हमारी तजारती सरगर्मियाँ बढ़ें और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामदन हो। सर आपको नहीं लगता कि ये अच्छा करते हैं
जैसे अफगानिस्तान हो गया, अगर वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ऑब्वियसली उन्हें भी फ़ायदा है। अगर बांग्लादेश ने हाथ बढ़ाया तो बांग्लादेश भी ग्रो कर गया। देखिए इसमें ना, हाथ बढ़ाने से ही है। देखिए, हाथ बढ़ाएंगे उनके साथ हमारे मामला बेहतर होंगे, जिसकी वजह से मामला बेहतर होंगे, हमारा बिजनेस डेवलप करेगा। आपको क्या लगता है अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो एक इतना तरक्की याफ्ता मुल्क हमें रिस्पॉन्स देगा? यस सर, बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना के साथ हमने दोस्ती बढ़ाई। पाक चीन दोस्ती की एक शहर से गहरी और पहाड़ से ऊंची हमारी दोस्ती है। देखिए, चाइना का यही मंसूबा है, ओरिएंट ट्रेन, ये दोस्ती की एक आला मिसाल है। बांग्लादेश के साथ नहीं किया तो बांग्लादेश हमारा कोई भी अपना मंसूबा पाकिस्तान के अंदर नहीं इन्वेस्ट करेगा। सर आपकी बात काट रहा हूँ, चाइना में ना अगर कोई इंडियन पासपोर्ट लेके जाते हैं तो उनकी मशीनें जो हैं स्कैन करने वाली वो हिंदी में बोल रही होती हैं, ठीक है। वो तो अगर पाकिस्तान का कोई पासपोर्ट लेके जाते हैं तो वो उर्दू में बात नहीं कर रही होती, तो कैसा हमारा वो जो है दोस्ती? सर, ये बात आपकी आ गई कि हमारा जो जदीद दोस्ती करते हैं वो मशीनरी निज़ाम जो है ना, वो हमारा जदीद नहीं है। जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। देखिए आपने चाइना की मशीनें जो हैं, चाइना की मशीन सर अजान हो रही है, 2 मिनट आप टाइम दे दें। तो आप बात कर रहे थे चाइना हमारा जो है दोस्त ममालिक है, ठीक है। चाइना और पाक दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी कामयाब दोस्ती है। सर देखा जाए तो चाइना में जो एयरपोर्ट के अंदर स्कैनिंग मशीनें हैं, वहाँ पे अगर इंडियन कोई पासपोर्ट लेके जाता है तो हिंदी में जवाब दे रही होती हैं, हिंदी बोल रही होती हैं। हालांकि पाकिस्तान का अगर दोस्त है तो हम जब जाते हैं चाइना में तो उनकी जो वो मशीनें हैं वो उर्दू में जो है ना बात नहीं कर रही होती हैं। ये क्या रीज़न है? सर वही बात आ गई, जदीद मशीनरी निज़ाम वो बहुत ज़्यादा अपना जो तो तजारती मामला बेहतर करने की वजह से मशीनरी निज़ाम भी बहुत हद तक बेहतर कर चुका है। देखिए, हमें उनसे तो मामला बेहतर करेंगे, जो उनके पास नई इक्विपमेंट है वो हमारे मुल्क में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। बात आ गई कि आपने बताया कि वो अपना पासपोर्ट लगाते हैं, स्कैन करते हैं, जो मशीन जो है वो चाइना की मशीनें करती है। हमारे पास नहीं करती, जिसकी वजह से एक हमारा हम जब जाते हैं चाइना में वो उर्दू में जो है ना स्पीच नहीं कर रही होती, बोल नहीं रही होती। हाँ जी, उर्दू में नहीं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाते हैं, पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं है। पाकिस्तान को डिक्रीज करना चाहते हैं आलमी मुमालिक में। पाकिस्तान का जो है, अब देखे, जब एक वीडियो वायरल हुई, मैंने देखा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो खाना खाने के बाद पाकिस्तान की करेंसी से हाथ साफ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल पाकिस्तान वीडियो वायरल हुई। देखे, हमारी इकोनॉमी का ये इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि वो एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे जो तजारती मामलात हैं वो नहीं बेहतर है, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, तजारती मामलात बेहतर हों, बिजनेस हम उधर लेके जाएं, चावल की दरामदात हो, बरामदात हो, गंदम फसलें, इस तरह की चीज़ें हो, कपड़ा। हमारा आखिर ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर के रास्ते खोले सर, बॉर्डर के रास्ते खोले, आपस में जो राहदारी है उसको राहदारी खोले, ताकि हम भी एक दूसरे के साथ तजारत की राह में जो हायर लोग इधर आए, हमारे लोग उधर जाएं, ताकि तजारत की राह में हायर रुकावटें दूर हो और माशी सरगर्मियाँ बढ़े। वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया। चले, थैंक यू सर। की बात कर रहे हैं थोड़ा सा जी। अब जो अफगानिस्तान ने इंडिया से मदद मांगी, इंडिया की फसल जो है वो सारी तबाह हो गई थी। इंडिया ने ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान में जो है अपना केमिकल भेजा, उनकी फसलें भी बच गई। तो ऐसा क्यों किया अफगानिस्तान? अब मैं एक बात ऐसे कहने लगा हूँ कि आप लोग पता नहीं क्या समझेंगे। मैं खुद अफगानी हूँ, ठीक है? अफगानी है? जी हाँ, मेरी बात सुने। आप देखें ना, ये अफगानी भाई मैं खुद अफगानी हूँ, बिल्कुल यही बात है। मैं अफगानी हूँ, मेरी ग्रेजुएशन यहाँ से हुई है, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कभी भी ये जो इंसान ये समझे, ख़ास तौर पे हम मुसलमान हैं, ये सोचे कि मैं मुसलमान हूँ, कभी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं दे सकता है। देखो आजकल सोशल मीडिया जो है वो बड़ा कुछ कह रहा है कि ये फलाना इस तरह करे, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। इस बात की गवाही मैं देता हूँ और अल्लाह के सामने देता हूँ। मैं खुद अफ़गानिस्तान के अंदर, देखो कितनी बार इस बात पे मेरी बहस हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के कि भाई पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सहारा दिया। एक मिनट यार, मैं बात कर रहा हूँ यार। तो हमें सहारा दिया और मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। जो लोग ये कह रहे हैं कि अफगानी ऐसा कह रहे हैं, अफगानी ऐसा कह रहे हैं, होंगे कुछ लोग, वो मैं नहीं कहता कि नहीं होते। पाकिस्तान में भी एक जैसे लोग नहीं है, कहीं पे भी देखो जंगल में अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, ठीक है? और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि सब आपस में मोहब्बत करें और रिलेशंस हमारे अच्छे हों। बस मोहब्बत
बांटे, यार देखो नफरतें आप अगवानी है ना जी जी। आप तो चाहेंगे कि अपने हमसाया ममालिक के साथ नेबरिंग कंट्री के साथ अपना तजारत रखें, जी। दोस्ती का हाथ यही बढ़ाएं, बात है, इसमें तो गलत बात देखो नहीं है ना। देखो अब बाहर के मुल्कों में देखें ना, सारे मुल्क जो है आपस में एक ऐसी वो हमसायगिरी करते हैं कि वहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं। अब सबसे पहले बड़ा इशू हमारा ये है कि ये वीज़ा पासपोर्ट का इशू है, ठीक है। अफगानियों का फॉर एग्जांपल जो अब ये लोग चले गए वहाँ से आएंगे, आजकल वीज़ा पाकिस्तान का वीज़ा यकीन करें $650-800 में मिल रहे हैं उनको, बेचारे गरीब लोग क्या करें, ठीक है। सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बस अल्लाह करे कि सब एक दूसरे को समझे। अब देखो यार, अगर इंडिया ने मदद कर दी है अफगानिस्तान का, फसलें खराब हो रहा था, तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं है यार। मदद ये बात नहीं है, इंडिया अपना काम करे, सही है ना। इंडिया के कोई वो नहीं है, इंडिया क्या है, सही है पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडिया, एक मिनट है, तो कहते हैं कि हमारे मैं बताता हूँ, ये देखिए ये भी हमारे भाई है, वो ईरानी भी हमारे भाई है। इनको चाहिए आपस में इत्तेफाक करे और उन अनासर को ढूंढ के जो मुसलमानों में फूट डलवाते हैं उनको खत्म करे। जो इंडिया के एजेंट है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान के अंदर। भाई पाकिस्तान में एजेंट नहीं है आपको किसने कहा पाकिस्तान के अंदर इंडिया के एजेंट नहीं है? तो फिर राह के लिए काम करते हैं कई लोग इधर। देखिए हम बात सुने ना, हम इन चीज़ों में कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ हम जो हमसायगिरी है वो कम से कम बेहतर बनाएं। तभी देखो यहाँ से बहुत ज़रूरी अशिया जो अफ़गानिस्तान जाती है, ठीक है, बहुत ज़रूरी अशिया ऐसी है कि पाकिस्तान आती है। तो जब हमारा जो रास्ते बंद होंगे तो ये कभी ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे के साथ हेल्प करें और इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आप अगवानी है ना, हम आपसे आखिरी क्वेश्चन करेगा। जी जी करें। ये जो अफगानिस्तान बोलता है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करेगा, पाकिस्तान को आंखें दिखाता है, ये क्यों ऐसा करता है? कौन बोलता है, किसने किया? हमने देखा ना, ये तालिबान जो है, तालिबान ने बोला था कि हम पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। देखो मैंने आपको पहले जो शुरुआत में बात की है कि यार अच्छे बुरे हर जगह पे हैं। आपको मैं इन्हीं तालिबान में ऐसे लोग बताऊं कि कसम से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो खिलाफ वर्जी पैदा करना चाह रहे होंगे। अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा था जो इंटरव्यू, अब मुझसे पहले इंटरव्यू कर रहा था, मैं खड़ा था यहाँ पर, मैंने सब कुछ सुना, वो अफगानियों के खिलाफ बोल रहा था। देखो बात कर, लेकिन आपने आगे से आपने दिफा किया है, मुझे अच्छा लगा। एक गैबत कर रहा था, दूसरा अच्छी बातें कर रहा था। अच्छी बात तो अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, ठीक है। बस सिर्फ ये कि सबसे बड़ी बात ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एंड थैंक यू। असल में हमें पहचानना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अल्लाह ताला ना कुरान में फरमाते हैं कि यहूद व नसारा और ये हनूद तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, जो इनसे दोस्ती करेगा वो फिर इन्हीं में से है, ठीक है ना। तो हमें पहचानना चाहिए कि इसने हमारा पहले मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ा, और ये अखंड भारत इनका जो है ना मेन एम है, ये अखंड भारत बनाए। और जो है ना इसमें उनका ये है कि ईरान की सपोर्ट लेके, अफ़गानिस्तान की सपोर्ट लेके इसको जो है ना पाकिस्तान को क्रश किया जाए। तो पहले तो हम सिर्फ मशरक़ी महाज के ऊपर परेशान थे, अब हमारा भी ईरान ने भी हमला किया है, अफ़गानिस्तान से भी टेररिज्म हो रहा है सारा। तो ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, इसको हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं और जो साहिब इख्तियार हैं, इन लोगों को चाहिए इस बारे में नोटिस लें कि कौन कौन उनके आलाकार हैं यहाँ पे, और उनको बेनकाब करके अपने मुल्क को महफूज किया जाए। अभी तक तो हमने कलभूषण जो था या देव, उसको अभी तक फांसी नहीं दी। उसने ईरान के थ्रू आता था, वो ईरानी पासपोर्ट के ज़रिए, मुबारक हुसैन के नाम उसका पासपोर्ट था उसका। इसके अलावा फिर जो रहतक रोशन था, उसको भी मोहम्मद रिजवान के नाम से इन्होंने वो पासपोर्ट दिया हुआ था ईरान वालों ने। और फिर वो इधर आके बलूचिस्तान में BLA वालों की और दूसरों वालों की सब की वो जो है ना उनको दहशतगर्दी में मुआवनत करता था। तो उनको पकड़ा भी था अपने माशाल्लाह साथियों ने मेरे, बल्कि जो है इनसे है साहिब इक़्तिदार और साहिब इक़्तिदार लोगों से कि जो है ना इनसे मोहतात रहे, और इसके लिए अपनी प्रोडक्ट जैसे हम इसराइली और ज्यूश प्रोडक्ट्स का जो है ना बाइकाट कर रहे हैं ना, इस तरह इंडियन प्रोडक्ट्स का भी बाइकाट करें और पहचाने कि हमारी सबों के अंदर इनके कौन से दोस्त और कौन से हमायती मौजूद हैं, ताकि हम अपने मुल्क को, पाक सरजमीन को महफूज बना सकें। सर सऊदीया का नाम अगर हम लेते हैं, वो भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, जी जी, दुबई भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, ठीक है। ये भी इंडिया के गुण क्यों गाते हैं? सऊदीया भी इंडिया के गुण गा रहा है, दुबई भी इंडिया के गुण गा रहा है। मैं आपको बात बताता हूँ, असल बात ये है कि इंडिया दुनिया की इस वक्त
पांचवीं तकरीबन पांचवीं बड़ी मैशत बन चुकी है। अब तीसरे नंबर पे और आने वो जो लगी है। लोग हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी आखिरत को तरजीह देते हैं, कुछ लोग हैं वो दुनियावी मफादात के लिए अपनी आखिरत को बेच डालते हैं। तो ये यूएई वालों ने, मुसलमान तो बुत शिकन हो सकता है, बुत फरोश नहीं हो सकता। यूएई वालों ने वहाँ पे मंदिर वगैरह भी तमीर कर दी है। सर मंदिर भी तमीर हो गए हैं। और बाबरी मस्जिद की जगह जो पाकिस्तान मंदिर की बना, बजाय, हाँ जी, बाबरी मस्जिद की जगह तो जो मंदिर बना, उस मंदिर का जो है ना वहाँ पे अपना दुबई के अंदर वो पिक्चर वगैरह भी लगा रहे हैं उनकी, जो है ना वो भी इफ्तिताह वगैरह भी दिखा 22 जनवरी को अभी इंडिया ने अब जो 1562 हिजरी में जो 62 ईस्वी में जो मस्जिद बनी थी अयोध्या की मस्जिद, उन्होंने अभी 22 जनवरी 2024 को वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। तो ये तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये मुशरिकीन और यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि जो मोहम्मद अली जिन्नाह थे, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, उन्होंने क्यों इनसे अलहदगी इख्तियार की थी? अगर ये इतने अच्छे होते तो पहले वो पूरे मुश्तरका हिंदुस्तान के वो हमायती थे, उन्होंने क्यों छोड़ा था? किन्हीं हरकत की वजह से। आज भी पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उससे बेहतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो इंडिया में है उनके ऊपर हम कैसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं इंडिया की मुआशी तौर पे। मुआशी तौर पे अभी आपको मैं बता रहता हूँ, आप इधर चले जाए, खाना खा ले, 30 रुपए के चने लो, 30 रुपए का नान लो, 60 रुपए में रोटी खा के देख सकते हो आप। नान अब मेरे ख्याल में वही नान 40-50 रुपए का हो गया, किसी जगह 40 का है, किसी जगह 35। आप जो है ना दरूद शहर चले जाए, जो 30 का 25 का भी बिक रहा है। सालन कौन दे रहा है 30 रुपए का? चले वो जी दे लेते हैं, वो जो नहीं, सर नहीं, आप 100 के भी नहीं दे रहे हैं सर। आप नहीं, वो जो महंगे है ना, महंगे इलाकों में ये तो आप माने कि पाकिस्तान में गुर्बत है, हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है पाकिस्तान हमारा हर लिहाज से उससे बेहतर है इंडिया से। हाँ, इंडिया से आपको मैं बता रहे, तो हमारी जो है अस्करी हमारी इकोनॉमी के कितने नंबर पर है? मैं बताता हूँ अस्करी लिहाज से पाकिस्तान 9वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे है। और मुआशी लिहाज से ये हमारे, अगर ये चोर लुटेरे छोड़ दे, पाकिस्तान के अंदर ऑयल भी है, पाकिस्तान के अंदर गैस भी है, पाकिस्तान के अंदर कोयला भी है, पाकिस्तान के अंदर यूरेनियम भी है, पाकिस्तान के अंदर भाई ये जो सोना भी है, तांबा भी है, लोहा भी है, इवन के प्रमोट क्यों नहीं हो रहे? असल में जब तक मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा मुल्क है और इसमें अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से इसको नवाजा है। बिल्कुल है। इतने नमक की, आपके नमक में दुनिया में सबसे पहले है, लेकिन यहाँ पे करप्शन, और दूसरे नंबर पे जो है ना, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, मोनोपोली है लोगों की, चंद खानदानों की मोनोपोली है, और जो जिनकी मोनोपोली नहीं है वो पाकिस्तान के वाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इगवानी जो जाके हमें आंखें नहीं निकाल रहे हैं, हमें ही जंग का कह रहे हैं कि हमने आपसे जंग करना है। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत का मौका दे। पहले तो वो मुसलमान है, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत का मौका दे। उनकी वहाँ पे इस्लामी हुकूमत आई है, उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, जब एक मुसलमान मुल्क गिरता है तो टेबल टॉक होनी चाहिए। जी बिल्कुल, टेबल टॉक होनी चाहिए। के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी हमें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। बांग्लादेश के साथ भी हम तो ये कहते हैं कि ये हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, जितने भी, चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा हमें चाइना में 700 मस्जिद शहीद करके वॉशरूम बना दिए गए 15-20 दिन। लेकिन इसके बावजूद अभी भी फ़लस्तीन के ऊपर चाइना ने हमारा साथ दिया, रशिया के प्रेसिडेंट ने भी हमारा साथ दिया। किसी ने इतनी बुलंद आवाज़ नहीं बढ़ी। मोदी तो उसके साथ जाके खड़ा था, नेतन्याहू के साथ खड़ा था। ये हमारे असली दुश्मन है, हिंदूद भी और यहूद भी। इनकी प्रोडक्ट, इनका मुआशी तौर पे भी हमें बाइकाट करना चाहिए, फिर आप तरक्की करेंगे। अपनी प्रोडक्ट को ले, इस्लामी ममालिक की प्रोडक्ट है, उनको आप करें। जैसे वो शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया था ना, अपने जो इस्लामी ममालिक है उनके साथ हमें OIC बनी हुई है। फलस्तीन का साथ किसी ने नहीं अभी तक दिया, किसी इस्लामी ममालिक। सबसे ज्यादा ताकतवर बयान रशिया के सदर उसने दिया। इस्लामी ममालिक इस्लामी ममालिक में ये जो है ना सोए हुए हैं, इनका ज़मीर सो रहा है अभी। कब जागेगा? ये तब जागेगा जब इनके अंदर गैरत आएगी और जब हालात कुल्लु नफ्सुल ज़ायक़ातुल मौत, उन्होंने बहुत बड़ी बात